कभी कभी दरवाजों पर जो दस्तक सुनाई देती है वो किसी इंसान की नहीं होती, लेकिन अगर आप वो दस्तक सुन लें तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो रूह तक उतर जाती है। एक बार सुनी गई वो दस्तक जिंदगी और मौत के बीच की सीमा को मिटा देती है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई अफसाना नहीं, हकीकत है। वो हकीकत जिसे लोग आज भी खौफ में चुपचाप जीते हैं। अन्वी शहर की भीड़ और भाग दौड़ से तंग आकर अपने बचपन के गांव धनकपुर लौट रही थी। नानी के देहांत के बाद उसे उनकी हवेली विरासत में मिली थी। हवेली जो कभी उसका बचपन का सपना थी, आज एक रहस्यमयी बंधन बन चुकी थी। कितना बदल गया है सब कुछ, और फिर भी ये हवेली वैसी की वैसी ही लग रही है। हवेली में मत जाना बिटिया, वहाँ आज भी दस्तकें सुनाई देती हैं। काकी, ये 2025 है, अब कोई भूत नहीं होते। लेकिन वसुंधरा की आंखों में जो डर था वो अन्वी की बातों से नहीं मिटा। वो डर अब अन्वी के पीछे पीछे हवेली तक चला गया था। हवेली में कदम रखते ही कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो और दीवारें सांसें ले रही हों। हवा होगी, पुरानी हवेली है, सब कुछ खुद से हिलता है। रात के ठीक 2:03 जब पूरा गांव नींद में था, अन्वी को पहली दस्तक सुनाई दी। कौन है इतनी रात को? कहते हैं पहली दस्तक चेतावनी होती है। कल रात कुछ दस्तकें सुनाई दी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तूने सुन ली, अब तुझे वो पुकारेगी। दस्तक हवेली यूं ही बदनाम नहीं है। मतलब? तेरी नानी ने इस हवेली में कुछ छुपाया था जो आज भी यहाँ है। हर तीसरे साल की तीसरी रात को कोई दस्तक देता है, जो कभी गया वो लौट कर नहीं आया। अन्वी को यकीन नहीं था, लेकिन पिछले कल की दस्तक अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अन्वी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पिछली रात की दस्तकें उसके दिल और दिमाग दोनों पर छा चुकी थीं। उसने अपने छोटे भाई समर को कॉल किया। अकेले उस हवेली में अब रुकना आसान नहीं था। समर, प्लीज आ जाना, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। लगता है कुछ है इस हवेली में। दीदी, बचपन में तुम ही तो भूतों की कहानियां लिखती थीं। अब खुद डर रही हो? मजाक मत कर, कल रात सच में किसी ने दस्तक दी थी, 3 बार, और कोई था नहीं। ठीक है, शाम तक पहुंचता हूं। समर के हवेली में कदम रखते ही दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया, ठीक वैसे ही जैसे अन्वी के आने पर हुआ था। दीदी, कहाँ हो आप? मैं ठीक नहीं हूँ समर, यहाँ कुछ है, कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। हवेली अब सिर्फ एक विरासत नहीं रह गई थी, अब वो एक रहस्य का पिंजरा बन चुकी थी और दोनों उसमें कैद। चलो देखते हैं नानी ने क्या छुपा रखा है इस हवेली में। तीसरी दस्तक, तीसरे साल, तीसरी आत्मा जागती है। जिसे जगाया वही उसका उत्तरदाता होगा। नानी की डायरी में लिखा था, दस्तकें महज आवाज नहीं होती, वो आत्माओं की पुकार होती है, और जो सुन ले वो जिंदा नहीं रह पाता, या फिर वो कभी अकेला नहीं रहता। ये औरत, दीदी, ये तो आप जैसी लग रही है। कल रात पहली दस्तक आई थी, आज दूसरी। समर, फिर से वही आवाज। अब नहीं, अब हम सच का सामना करेंगे। कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, आखिरी रात। काकी, हमें सब कुछ बताइए, ये दस्तक क्या है? मेरी नानी इसमें कैसे जुड़ी है? तेरी नानी इस हवेली की तीसरी आत्मा को रोकती थी। वो आत्मा एक औरत की थी जिसे इस हवेली में जिंदा जला दिया गया था। हर तीसरे साल तीसरी रात वो लौटती है और अपने बदले के लिए
दस्तक देती है, और अगर कोई सुन ले, तो वो उसकी जगह लेता है। आत्मा को एक नई देह चाहिए, वो अब तुझे चुन चुकी है। अब एक ही रास्ता था, बलिदान। या तो अन्वी खुद को हवेली में छोड़ दे या फिर कोई उसका स्थान ले। मैं अपनी बहन को मरने नहीं दूंगा। अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा। नहीं समर, ये मेरी लड़ाई है। जिसने दस्तक सुनी, अब वही मेरा घर होगा। अगर तुझे देह चाहिए तो मेरी नहीं, तेरे गुनहगारों की मांग। आखिरी दस्तक दीवारों में समा गई और साया चीखता हुआ हवा में विलीन हो गया। हवेली फिर से शांत हो गई। सब कुछ खत्म हो गया? या शायद अभी एक नई कहानी शुरू हुई है। कहानी खत्म नहीं हुई, दस्तकें अब भी जारी हैं। अगली बार अगर आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो सोचिएगा जरूर, क्या आप अकेले हैं?